आज की क्लास में हम क्लास 10th में से एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.5 की चर्चा करने वाले हैं और इसमें 6 क्वेश्चन तक हो गया है, 7 से आज 12 है। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर नहीं किया, वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हैं। और उसके अलावा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, ट्राइंगल का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां से आप एक एक चीज समझ सकते हैं। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां पर समचतुर्भुज की बातें कर रहा है और समचतुर्भुज की भुजाओं के मतलब एक चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होंगी, तो उनका टोटल भुजाओं का वर्ग करके योग करना है और ये बताना है कि क्या ये वर्ग का योग बराबर होंगे इनके विकर्णों के वर्गों के योग के। तो आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन से पहले एक समचतुर्भुज की बातें करते हैं। तो यहां पर एक ऐसा फिगर ड्रा करेंगे। समचतुर्भुज एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है, दैट मीन समांतर चतुर्भुज होता है। ये फाइनली आपका एक समचतुर्भुज बन गया। अब इसका एक नाम दे दें, सपोज ए, यहां दे दिया बी, सी और ये क्या है डी। विचार करने योग्य है कि यहां पर इनके विकर्ण AC और BD हैं जो कि यहाँ पे अल्टरनेट यानी कि O दे देंगे जो कि O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्लियर है। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, व्हाट राइट हियर। सबसे पहले लिखेंगे दिया है या आप डायरेक्ट लिख दो माना ABCD एक समचतुर्भुज है। क्लियर है। जिनके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिनके विकर्ण what AC and BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक चीज और बता दें आपको कि यहां पर जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये 90 पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रत्येक को 90 पर प्रतिच्छेद करते हैं। बातें आप याद रखिएगा, शायद आपको याद भी होगा। यहां पर लिख सकते हैं दैट मीन्स एंगल AOB बराबर एंगल AOD बराबर एंगल BOC बराबर एंगल व्हाट राइट हियर DOC AOB AOD BOC DOC ये सब एंगल कितना है 90 डिग्री है। साथ ही साथ AO बराबर हो जाएगा CO के, AO बराबर किसके हो जाएगा CO के, BO बराबर हो जाएगा DO के। अब यहां पे लिखते हैं कि सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, विचार करेंगे। सिद्ध करना है समचतुर्भुज के चारों भुजाओं का यानी सभी भुजाओं के वर्गों का योग। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर है इनके विकर्णों के वर्गों के योग के AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। क्लियर है, ये लाना है। चलिए तो ये आपको लाना है, आपको सिद्ध करना है। तो बड़ा सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा सोचेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे और नहीं सोचेंगे तो काम कर लेंगे, क्योंकि ये सब के सब ये जो एक्सरसाइज चलेगा प्रश्नावली ये पूरा पाइथागोरस पर ही बेस होगा, पूरा पाइथागोरस पर ही बेस होगा। यानी पाइथागोरस पर में अगर आपको आता है तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, उपपत्ति लिख लेनी है।
और यहाँ पर क्या करना है, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, ये क्रमशः ए बी स्क्वायर है क्या? तो अगर ए बी स्क्वायर देखेंगे तो इस ट्रायंगल में आ रहा है, बनने वाले ट्रायंगल में। अब हर एक ट्रायंगल क्या है, 90 वाला समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की वजह से ये पाइथागोरस लागू होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना सिंपल वे में, ट्रायंगल ए ओ बी में कौन सा, पाइथागोरस लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है? ओके। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहां पर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार एओ का स्क्वायर प्लस बीओ का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ओके। अब एक काम करिए, इसको समीकरण 1 बना दीजिए और यहां लिख लीजिए इसी प्रकार अगर हम देखते हैं ध्यान से, ए बी तो काम खत्म हुआ, बी सी की बात करते हैं। तो बी सी का मतलब ये दूरी, तो त्रिभुज बी ओ सी में क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ सकते हो, बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। पुनः अगर देखें तो यहां पे आएंगे, सी डी को पकड़ेंगे, तो सी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ओ का स्क्वायर प्लस हो जाएगा डी ओ का स्क्वायर। ये बन गया तीसरा। पुनः एक बार और चलेंगे, किसके साथ, डी ए के साथ। तो डी ए वाला है, तो इस ट्रायंगल में आइए, तो डी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर साथ क्या है, ए ओ का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका चौथा। तो अब कुछ करना है नहीं, अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, डी ए स्क्वायर सबको जोड़ा गया है। तो आप एक काम करिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिख लेना समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, बस सिंपल। तो 1 में क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस 2 में क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस 3 में क्या है, सी डी का स्क्वायर प्लस 4 में क्या है, डी ए का स्क्वायर। ये पूरा लेफ्ट वाला साइड एक में जुड़ गया। दूसरी बात, राइट वाला एक साथ ए ओ का स्क्वायर जिसके साथ है बी ओ का स्क्वायर, ये दोनों, फिर ये दोनों प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी और डी ए, ये तो रहेगा ही, तो एक साइड में रहने दें। बड़ा सिंपल है, क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। काम खत्म हुआ। अगले साइड में अब ए ओ और ए ओ 2 बार है, हर एक चीज 2 बार आया है, तो लिखेंगे 2 और सबको 2 बार लिखेंगे। ए ओ का स्क्वायर, यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है तो आप एक काम करें, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ 4 चीजें है ना, तो यहाँ पर लिख लें 2 ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। इतनी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर ए सी लाना और बी डी लाना है। यहाँ पर ए और बी ओ का क्या महत्व है, तो ए ओ का मतलब क्या होगा सर, देख लीजिए। ए ओ का मतलब होगा ये दूरी, और यह दूरी पूरा दूरी के आधा है। क्लियर है? यह दूरी पूरा दूरी के क्या आधा है। तो जहां पर ए ओ है वहां पे क्या लिखेंगे, 1/2 पूरा वाला क्या है, ए सी, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ए सी, 1/2 ए सी का स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा और जगह चाहिए तो आप एक काम करें, इसको और आगे बढ़ा दें। मैंने क्या बोला, 2 बाहर कर देंगे और यहाँ ए ओ का स्थान पे 1/2 ए सी का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ बी ओ की बात करते हैं, तो बी ओ मतलब ये पूरा बी डी का आधा है, तो प्लस क्या लिखोगे, हाफ बी डी का स्क्वायर। आगे बढ़िए, फिर से सी ओ आया है, तो सी ओ का मतलब, सी ओ का मतलब ये दूरी ए भी ए सी का आधा है, चाहे ये दूरी लो चाहे दूरी दोनों ए सी का आधा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 1/2 ए सी का आधा यानी ए सी का हाफ।
इसी प्रकार डीओ की बात करते हैं तो डीओ मतलब ये दूरी चाहिए दूरी दोनों क्या है, आधे आधी दूरी है बीडी का। तो फिर से क्या लिखेंगे, 1/2 बीडी का हाफ। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक काम कर ले, यहाँ पर 1/2 कॉमन हुआ है। 1/2 का पावर करेंगे तो 1/4 होगा, तो 1/4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 निकल जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। कितना सुंदर बात है। ओके, कितना अच्छी बात है। अब AC कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो 1/4 बाहर निकल गया, तो 2 गुणा 1/4 हो गया। फिर अंदर क्या बचा, AC तो 2AC का स्क्वायर प्लस क्या मिला, 2BD का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब 2 भी बाहर निकल जाएगा, तो जब 2 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू ये 2/4 और अंदर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये 2 दूना 4, ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचा, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। और किसके बराबर था, ऊपर वाला मान लिख लो, किसके बराबर था, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। तो ये हमको लाना था, बड़ा सिंपल वे में आ भी गया, तो बड़ा आराम से आप ऐसे कर सकते हो। यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। नोट करें, आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की बात। रेट क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आकृति में ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है। एक त्रिभुज ABC में अभ्यंतर O बिंदु स्थित है। OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर। तो दर्शाइए कि, यहाँ पे 2 बातें दर्शाना है आपको। तो पहले काम कर लें, पहले आप गिवन प्रॉपर्टी लिख लें। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC के अभ्यंतर एक बिंदु E स्थित है, एक बिंदु O स्थित है। क्लियर है? ओके, साथ ही साथ कह रहा है OD लंब है कहां पर, OD लंब है BC पर, OE लंब है कहां पर, OE लंब है AC पर, एंड साथ ही साथ OF लंब है AB पर। इतनी बातें दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध करना 2 बातें, पहली बातें क्या है, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये पहली बातें लानी है। दूसरा चीज आपको लाना है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। स्क्वायर टू लाना है AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ये बात है, तो बड़ा सिंपल है, जिसे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर सिंपल फिगर दिया है, सब कुछ दिया है, ये मैंने क्वेश्चन को लिख दिया पूरा। ABC एक प्रकार का ट्रायंगल है जिसमें एक बिंदु O स्थित है, और साथ ही साथ यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया, लंब दिया, OD लंब BC पर, OE लंब AC पर, OF लंब AB पर। आपको 2 चीज प्रूफ करना है, और ये तभी संभव है जब इसमें आप कुछ कमाल करेंगे। जैसे मैं आपसे कुछ कहता हूँ OA, तो OA का मतलब होगा कि O से A तक की दूरी की बात कर रहा है, ठीक है। OB का मतलब होगा O से B तक की दूरी की बात कर रहा है। OC का मतलब होगा O से C तक की दूरी की बात कर रहा है। इसका मतलब आपको इस O से, जो अभ्यंतर बिंदु O है, इस O से
तीनों त्रिभुज के शीर्षों को मिलाना पड़ेगा, बिना मिलाए तो काम होगा नहीं। तो आप एक काम कर ले, बस मिला ले सिंपल, इसको ऐसे मिला दिया, इन सबको अब मिला देंगे, इसको भी अब मिला देंगे, कुछ ऐसा। अब बात स्पष्ट है। अब इस मिलाने से क्या फायदा हुआ, मिलाने से आपका काम बन जाएगा। तो हम पहले की प्रूफ की बात करते हैं, पहले उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति में पहला चीज हम बात करेंगे ओ ए ओ बी ओ सी। मैंने क्या होशियारी सिखाया कि आपको जो लाना है वही पकड़ लो। ओ ए का मतलब क्या होगा, ओ ए का मतलब होगा ये दूरी, ओ ए मतलब ये दूरी, ओ से लेकर के ए तक। तो ये जो मिलाए हैं ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा कर्ण का। तो कर्ण के साथ अगर इधर जाते हो तो ये भी लंब बन सकता है, अगर ये लंब बनेगा तो ये आधार बनेगा, और ये लंब बनेगा तो ये आधार बनेगा, ऐसा कुछ। तो ओ ए ओ बी, ओ ए के साथ हम किधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए, सोचने वाली बात है। अगर हम ओ ए के साथ कुछ और देखें तो क्या ए एफ दिया है कहीं, यस बिल्कुल दिया है। अगर हम ओ ए के साथ अगर हम ओ एफ की बात करते हैं तो क्या ओ एफ दिया है कहीं, यस बिल्कुल दिया है। तो कुल मिला जुला करके बात यह है कि आपको इधर नहीं बल्कि इधर जाना पड़ेगा इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लगाएंगे, फटाफट लिखेंगे, ट्राइंगल ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है, ओके। तो क्या होगा, वही होगा जो आप चाहते हो, ओ ए का स्क्वायर स्क्वायर टू यानी कर्ण का स्क्वायर, आधार प्लस लंब, एक आधार होगा एक लंब होगा। तो ये मैंने क्या मान लिया, लंब का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ये बन गया आपका कुछ ऐसा। अब एक काम करना, इसी प्रकार आप ओ बी के पास आए तो आप एक काम करिएगा, ओ बी के लिए यहाँ पर आ रहा तो इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, लेकिन आप इसमें गए तो इसको अब छोड़ दो, इसमें आ जाओ सिंपल, क्योंकि ओ बी के साथ साथ क्या है, बी डी और ओ डी है। देख लें आप, बी डी और ओ डी है, तो सो आप इसमें आइए। आप समझ गए होंगे कि एक के बाद एक अंतराल कर देना है, घटा देना है, एक छोड़ देना है। अब इसके साथ इसमें आएंगे तो आप एक काम कर लीजिए, ट्राइंगल ओ डी बी में इसी प्रकार ट्राइंगल ओ डी बी में पाइथागोरस लगाने पर तो क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर स्क्वायर टू हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। सपोज ये पहला है और ये क्या है, दूसरा है। तो ओ ए मिल गया, ओ बी मिल गया, अब ओ सी चाहिए, तो ओ सी के लिए कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं ओ सी का स्क्वायर स्क्वायर टू कर्ण का स्क्वायर, लंब प्लस आधार, तो लंब क्या है, ओ ई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी ई का स्क्वायर, ये बन गया आपका तीसरा। अब कुछ ना कीजिए क्योंकि यहाँ पे तीन ही चीज को जोड़ना है, तो तीनों चीज को जोड़ लीजिए। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों समीकरण जोड़ने पर तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़िए। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब ओ ए के साथ दो चीजें हैं, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस इसके साथ कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, ओ डी का स्क्वायर प्लस डी डी का स्क्वायर प्लस क्या क्या देखना जरा, बी डी के साथ यहाँ पर ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। क्लियर है, ओके। इतनी बातें हो गया। अब इसमें जरा देख लें, इधर आपको तीन चीज बचाना है, ये तीन चीज है, और इसको ओ डी ओ एफ ओ ई और ओ एफ उधर से इधर लाना है। तो क्या होगा, तो यहां पर हम आगे बढ़ाते हैं, तो क्या लिखेंगे, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस
ओसी का स्क्वायर, बड़ा सिंपल है। अब उधर से जो भी लाओगे माइनस होगा, तो क्या क्या लाना देख लो जरा। ओ एफ को लाओ तो ओ एफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करोगे, ओ ई को लाओगे तो ओ एफ आ गया। अब हम पकड़ेंगे ओ ई को यहाँ पे, तो ओ ई का स्क्वायर, ये भी माइनस हो गया। इसी के साथ साथ क्या लाना है, ओ एफ को लाना है। नो, ओ एफ तो आ चुका है ना, ओ डी लाना है। तो आप ओ डी पकड़े तो ओ डी यहाँ पे है, तो ओ डी का स्क्वायर ये हो गया। अब तीन चीजें आपने ढकेल दिया, ओ एफ ढकेल दिया, ओ ई ढकेल दिया और ओ डी ढकेल दिया, तो क्या बचा, बच गया आपके सामने व्हाट, ए एफ बचा, आपके सामने बी डी बचा, आपके सामने सी ई बचा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, जो कि यहाँ दिख रहा है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। बड़ा सिंपल वे में इसका हमने सॉल्यूशन कर दिया, सिद्ध कर दिया। किसका कर दिया, पहले का। अब जब पहला हो गया तो दूसरे की बारी। जब पहले मेहनत कर लिया आपने, दूसरा इजी हो गया। पहला मेहनत है ना, तो दूसरा में बिल्कुल मेहनत नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा में क्या देख रहे हैं, दूसरा में क्या करना है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। और यहाँ पे दिया भी ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, बड़ा सिंपल दिया। अगर हम इसी चीज को खींचना तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर। ये क्या है, ये है पहले के उपपत्ति के हिसाब से, पहले के प्रूफ के हिसाब से। तो पहले चीज को मैंने फिर से यहाँ पे रिवर्स करके रख दिया। अब यहाँ पे क्या करना, इसको इधर बचाना, बाकी चीज को उधर ढकेल देना है। तो ए एफ बी डी और सी ई रहेगा। और इसमें लॉजिक है, ए ई सी डी बी एफ का मतलब क्या है, ध्यान देंगे। ए ई को अगर हम ध्यान से देखें तो ए ई का मतलब है क्या, तो ए से लेकर के ई तक की दूरी, यह दूरी। अगर यह ए ई को हम मानते हैं लंब या मानते हैं आधार, तो आधार का मतलब होता है कर्ण माइनस लंब। तो क्या ओ ए का स्क्वायर और ओ ई का स्क्वायर दिया है क्या, यस। ओ ए का स्क्वायर में से अगर हम ओ ई के स्क्वायर को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, ए ई का स्क्वायर। तो कुछ ना करिए आप, सिंपल ओ ए के स्क्वायर के साथ साथ ओ ई की स्क्वायर आप लिख दीजिए, ऐसे काम खत्म हुआ। ओके, अब सी डी की बारी है। तो सी डी का मतलब ये दूरी। तो यह दूरी तब संभव है जब हम कर्ण में से घटाएंगे लंब का स्क्वायर, तो ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। तो ओ सी के साथ पकड़ेंगे किसको, ओ डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ये भी हो गया। अब क्या बच रहा है सर, अब बच रहा है ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, यानी बी एफ का स्क्वायर। तो बी एफ का मतलब क्या होगा, बी से लेकर के अब तक इसका मतलब ये होगा ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर साथ क्या लिखेंगे, ओ एफ का स्क्वायर। क्या लिख देंगे, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। तो ओ ए में से कर्ण में से जाएगा कौन सा, लंब जाएगा, तो क्या मिलेगा, आधार। तो ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, क्या बचा, ए का स्क्वायर। तो लिख दीजिए ए का स्क्वायर प्लस, आगे बढ़िए, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, क्या मिला, सी डी का स्क्वायर या डी सी का स्क्वायर। आगे बढ़िए, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, क्या मिला, बी एफ का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा बी एफ का स्क्वायर किसके बराबर था सर, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बड़ा सिंपल है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 7 से भी इजी है क्वेश्चन नंबर 8 करना, क्योंकि आप फिगर दिया था, बस मिला दिए, काम खत्म हुआ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि बड़ा इजी थ्योरम चल रहा है, पाइथागोरस।
कह रहा कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर दिया है और भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पहुंचती है। 8 मीटर ऊंचाई का आप क्या कर लीजिए, भूमि से ऊंचाई ले लीजिए 8 मीटर, ऐसा कुछ। यहाँ पे खिड़की लगा हुआ है और जो सीढ़ी यहाँ पे है और इसको टिकाया जा रहा है इस पर, तो ऐसे सीढ़ी जा रहा है। ओके, तो सीढ़ी 10 मीटर है। ओके, और ये दीवार मतलब भूमि से ऊपर तक खिड़की तक कितना 8 मीटर है। तो इसका नाम दे दिया ए, बी और ए सी, और ये 90 पर खड़ा है। तो आपको बताना है कि इस दीवार से इस खिड़की वाले ऊंचाई से ये जो सीढ़ी के आधार की दूरी है वो कितना है, अर्थात बीसी का मान पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल है, पाइथागोरस लगा दो, एकदम कुछ नहीं करना, बीसी का मान निकाल दो। 10 दाह में 100, 8 अठाई 64, 100 में 64, 36 यानी कि 6 मीटर। चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं। लिखेंगे बी खिड़की है, ए खिड़की है और सी भी दीवार है। माना लिखेंगे माना एसी सीढ़ी है, ए जो कि दीवार की खिड़की है, ए बी बराबर कितना 8 मीटर। ओके, और यहां पर बीसी का मान पूछ रहा है। क्लियर? तो सिंपल वे में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में क्या लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर मतलब 10 दाह में 100, ए बी का स्क्वायर मतलब 8 9 64 प्लस बी सी का स्क्वायर। अब जो बी सी होगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64 का अंडर रूट यानी कि 36 का अंडर रूट यानी कि 6 हो जाएगा। तो बी सी क्या है, बी सी क्या है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। बीसी क्या है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। अतः क्या लिखोगे, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी कितना, 6 मीटर है। क्लियर है? ओके, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर दिया है। तो बड़ा सिंपल है बाबू, कुछ नहीं कीजिए। यहां पर दो चीजें दिया हुआ है। सबसे पहले खंभे की ऊंचाई दिया हुआ है 18 मीटर, तो मैंने एक खंभा मान लिया और ये खंभे से कुछ दूरी पर खूंटा गड़ा हुआ है और ये खूंटा से क्या है, इस खंभे के आखिरी छोर तक की दूरी पे ये तार तना हुआ है। तो ये तार है और ये क्या है, खंभा है। तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया ए बी खंभा है और ए से लेकर के सी तक क्या है, तार की लंबाई है। क्लियर है? तो खंभे की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 18 मीटर, और यहां पे कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। और पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर गाड़ा या खूंटा कि एकदम तार तना रहे। मतलब अगर ये सी इधर लाते हो तो क्या हो जाएगा, तार ढीला होता जाएगा। अब तार को टाइट करना है तो दूरी लेनी पड़ेगी। इस स्थल पे इस बी से इधर सी
की ओर, मतलब इधर आपको दूरी लेनी पड़ेगी और जितना ही ज़्यादा दूरी लोगे उतना ही ज़्यादा तार क्या होगा, टाइट होगा। तो विचार करना यह है कि आपको BC का मान निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज तो वही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब लिख लेना सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे, वाट माना तार की लंबाई, जो कि दिया है क्या दिया, AC, और जिसका दूरी कितना है 24 मीटर। ओके, और साथ ही साथ दिया खंबे की ऊंचाई या लंबाई, यानी कि AB कितना दिया हुआ है 18 मीटर। क्लियर है? ओके, अब जरा विचार करेंगे, यहां पर आपको लाना क्या है, BC का मान लाना है। तो आप बस प्रवेश करिए त्रिभुज ABC में, कोण B 90 डिग्री है, तो कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से विचार करें, क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मान पटका, तो AC का मतलब 24 का स्क्वायर और AB का मतलब 18 का स्क्वायर, और BC आपको निकालना है। चलिए 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और 18 का होता है 324, प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC का जो मान होगा वो 576 माइनस 324 का अंडर रूट होगा। ओके, अब इसको घटाते हैं, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, और यहाँ पे 5 से 3 जाएगा 2, 252 अंडर रूट में, जिसका वैल्यू होता है 6 करड़ी में 7। तो ये BC का मान हो गया। अतः कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि ये जो 6 करड़ी में 7 मीटर आया है, इतना दूरी पर C चाहिए, इतना दूरी पर खूंटा गड़ा होना चाहिए। तो इस खूंटे की लंबाई B से कितना दूरी पर होना चाहिए, 6 करड़ी में 7 मीटर। क्लियर है? ओके, तो आप ये बातें आप नोट कर सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं, अतः खंभे से लेकर खूंटे तक की दूरी 6 करड़ी में 7 मीटर होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, तो ये रहा छोटा सा क्वेश्चन का छोटा सा सॉल्यूशन, बड़े गजब अंदाज में।